एक बार एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। इस यज्ञ में सभी देवताओं और अर्षियों को बुलाया गया था। यज्ञ को संपन्न करने के लिए बहुत ही शुद्ध और दिव्य वस्तुएं चाहिए थीं। राक्षसों ने इस यज्ञ में विघ्न डालने की योजना बनाई थी और वे यज्ञ की सामग्री को चुराने के लिए यज्ञ स्थल के पास पहुंच गए। हनुमान जी को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने बिना समय गवाए राक्षसों का मुकाबला किया और यज्ञ सामग्री को राक्षसों से बचाते हुए यज्ञ स्थल तक पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने यज्ञ को पूरी तरह से संपन्न किया और सभी देवताओं को प्रसन्न किया। यज्ञ के बाद जब देवताओं ने हनुमान जी से उनके महान कार्य के बारे में पूछा तो हनुमान जी ने कहा, यह मेरा कर्तव्य था। जब तक श्री राम का कार्य पूरा नहीं होता मैं कभी आराम नहीं करूंगा। इस घटना से यह साबित होता है कि हनुमान जी केवल अपने स्वामी श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। हनुमान जी की मित्रता का एक और दिलचस्प पहलू था जो उनकी वीरता और साहस को दर्शाता है। जब श्री राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते हुए सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव को अपने भाई बाली से संघर्ष और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। बाली ने सुग्रीव को जंगल से बाहर निकाल दिया था और उसकी पत्नी रत्नमाला को भी हड़प लिया था। सुग्रीव के बारे में सुनकर श्री राम ने अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया और हनुमान जी को भेजा ताकि वह सुग्रीव से मिलकर श्री राम का संदेश पहुंचा सके। हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के सुग्रीव से मिलकर उसे श्री राम का संदेश दिया और फिर दोनों के बीच मित्रता स्थापित हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि श्री राम उसे किसी भी हाल में मदद करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम की ओर से सुग्रीव को अपनी पूरी सहायता दी और बाली से उसकी लड़ाई में जीत दिलाई। इस मित्रता और साहस ने सुग्रीव को नया जीवन दिया और श्री राम के साथ उनका जुड़ाव स्थायी हो गया। जब उन्होंने लंका के लिए समुद्र पार किया, सीता माता की खोज में श्री राम ने हनुमान जी को लंका भेजा। यह कार्य किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था क्योंकि समुद्र का मार्ग बहुत ही कठिन था और लंका तक पहुंचने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता थी। लेकिन हनुमान जी के भीतर ऐसी अपार शक्ति और साहस था कि उन्होंने बिना किसी संकोच के समुद्र को पार किया। यह घटना भी एक रहस्य से जुड़ी हुई है क्योंकि हनुमान जी की शक्ति का प्रमाण उन्हें स्वयं भी नहीं था। जब उन्होंने समुद्र के किनारे पर भगवान सूर्य से यह पूछा कि कैसे वह समुद्र पार करेंगे तो भगवान सूर्य ने उन्हें याद दिलाया कि तुम में वही शक्ति है जो तुम्हारे पिता पवन देव में है, तुमने इसे कभी पहचाना नहीं। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से समुद्र को पार किया और लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने राक्षसों से लड़ाई की, रावण से मिलकर सीता माता का संदेश दिया और फिर उनकी निशानी के रूप में अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। साथ ही यह भी दिखाती है कि जब तक कोई कार्य श्री राम के आदेश से होता है तब तक वह किसी भी प्रकार की विफलता से बचा रहता। हनुमान जी के बारे में एक और अनकही कथा यह है कि वे आज भी जीवित हैं। माना जाता है कि हनुमान जी ने न केवल राम के समय में बल्कि उनके बाद भी अनेक बार अपनी उपस्थिति दिखाई। खासकर जब भी भक्तों ने उनकी मदद की प्रार्थना की, हनुमान जी ने अपने भक्तों को संकट से उबारने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपने जीवन के बाद भी अमरता का वरदान प्राप्त किया था और वे आज भी इस पृथ्वी पर अपने भक्तों की सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं।